गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि आपके लोकल फोल्डर को S3 कंपैटिबल स्टोरेज में अपलोड कर सकता है एज अ बैकअप। S3 कंपैटिबल स्टोरेज आप लोग Amazon, लिनोड, DigitalOcean या कहीं से भी बना सकते हैं। S3 बकेट का इस्तेमाल करके आप लोग को कुछ बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। आप लोग ड्राइव पर, वन ड्राइव पर, ड्रॉप बॉक्स पर अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि कस्टमाइजेशन आपके हाथ में नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो स्पीड होती है वो आपको इतनी नहीं मिल पाती है जितनी आपको S3 कंपैटिबल स्टोरेज में मिल पाती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पाइथन के थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं जो कि प्रोग्रामेटिकली एक फोल्डर को S3 कंपैटिबल स्टोरेज में अपलोड करने के कैपेबल होगा। ऐसा करने से आप लोग अपनी एप्लीकेशंस में इस तरह की फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोग वन ड्राइव के जैसे, गूगल ड्राइव के जैसे, या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स को सिंक कर रहा है बेस्ड ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर्स आप लोग बना सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और मैं यहाँ पर लिनोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। आप लोग यहाँ पर S3 कंपैटिबल स्टोरेज में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर उसी के साथ साथ मैं एक फोल्डर में आ गया हूँ और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। इसका नाम मैं रखूंगा S3 अपलोडर। ठीक है, तो मैं इसका नाम S3 अपलोडर रखता हूँ और हम यहाँ पर सिंपली पाइथन से किस तरह से एक फोल्डर को अपलोड करना है ये सीखेंगे। तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो है कि इसको VS कोड में खोल लूँगा। अगर आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके VS कोड में इस चीज़ को खोल लूँगा और इसे कॉपी करूँगा मैं pip3 इंस्टॉल boto3, और ये boto3 को इंस्टॉल में जैसे ही करूँगा यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो वेट कर रहा हूँ मैं एंड मेरे लिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। हो सकता है आप लोगों को इंस्टॉल करके दे अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकवर इट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि वंडरशेयर की तरफ से एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप लोगों के साथ ऐसा कई बार होता होगा कि आप लोगों ने अपनी किसी भी डेटा का एक्सेस खो दिया है जस्ट बिकॉज आपका जो डिवाइस है वो फेल हो गया। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है जब मैं अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कैमरे का कार्ड करप्ट हो गया, या फिर मैंने बिना इजेक्ट किए अपना कार्ड खींच लिया अपने कंप्यूटर में से। इस तरह के डेटा लॉस अगर आप लोग थोड़ा सा भी टेक में है तो डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं और आप लोगों को ऐसे में रिकवर इट जैसे सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब रिकवर इट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को और इतने सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अगर आपने कोई ऐसी फाइल भी डिलीट कर दी है ना कि यार आपने शिफ्ट डिलीट करके उड़ा दी फाइल पूरी, तब भी ये आपकी फाइल को रिकवर कर सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी फाइल्स तब लूज होती हैं जब हमने गलती से अपने कार्ड को करप्ट कर लिया, और ऐसा तब होता है जब आप लोग सेफली इजेक्ट ना करो अपने कार्ड को या फिर अपनी पेन ड्राइव को या अपनी हार्ड डिस्क को। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि यार गलती से आपने अपनी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट मार दी ओनली टू नो कि यार आपने गलत ड्राइव फॉर्मेट मार दी। ऐसे में रिकवर इट आप लोगों को हेल्प कर सकता है आपके डेटा को वापस से रिकवर करने में। इसकी रिकवरी का 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपको स्कैन करना है, फिर इसके बाद आपको डेटा को प्रीव्यू करना है, फिर इसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट करके कौन सा डेटा आप प्रीव्यू करना चाहते हैं और रिकवर करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके अपनी पसंदीदा फाइल्स को रिकवर कर लेना है। सो गाइस मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूंगा और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी पेन ड्राइव में एक फाइल है mynotes.txt करके। अब मान लो मैंने इसको डिलीट कर दिया एक्सीडेंटली, इस फाइल का वजूद अभी भी इस पेन ड्राइव में है और मैं रिकवर इट को जैसे ही फायर करूंगा आप यहाँ पर देख सकते हो मैं क्विक स्कैन कर सकता हूँ। सबसे पहले ये क्विक स्कैनिंग करता है और अगर फाइल नहीं मिलती है तो डीप स्कैनिंग करता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसको बहुत जल्दी मेरी ये फाइल मिल गई, तो मैं सिंपली इसको रिकवर कर लूंगा और रिकवर करके मुझसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर आप इसको रिकवर करना चाहते हो। मैं सिंपली लोकेशन बता दूंगा एंड बूम आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है वो रिकवर हो चुकी है। इसी तरह से आप लोग बड़े बड़े फोल्डर्स, बड़ी बड़ी फाइल्स एक्सीडेंटली जो आपने डिलीट कर दी है या फिर आपकी अगर ड्राइव करप्ट हो गई है उसकी वजह से अगर डिलीट हो गई है तो ये मैजिकली आप लोगों को रिकवर करके दे देता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सॉफ्टवेयर का। काफ़ी कमाल का सॉफ्टवेयर है और काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है, खासकर जब आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है या फिर जब आपको एक्चुअल में एक डिलीटेड फाइल को रिकवर करना होता है। तो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, हम लोग वापस आते हैं अपने कोड में। मैं main.py नाम से एक फाइल बनाऊंगा और सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है क्लाइंट को इनिशियलाइज करना। तो ये सिंटेक्स है और मैं यहाँ पर लिनोड की ऑब्जेक्ट स्टोरेज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हूँ। आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो और अब यहाँ पर लैंड कर दोगे। वैसे मैं एक काम करूँगा कि इस कोड को कॉपी करने के साथ साथ मैं इस लिंक को भी कॉपी करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ से मैं ये सब चीज़ें
आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आप इन सब चीज़ों को याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि राइट क्लिक करके कमांड पैलेट में जाकर टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड कर लूँगा, जिससे कि मैं जो कुछ भी करूँगा यहाँ पर जो भी की प्रेस करूँगा नीचे आप लोग को दिखती रहेगी, आप देख सकते हो। और मैंने वर्ड रैप भी टॉगल किया है ताकि मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ना आए। आइडियली मैं प्रेफर करता हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, बट ट्यूटोरियल बनाते वक्त नहीं, ताकि आप लोग को सारा कोड दिखे। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब हमें क्या करना है, एक बार हमने ऑब्जेक्ट स्टोरेज यहाँ पर बना ली, तो हम ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इसका नाम दे रखा है, लिनोड की डॉक्यूमेंटेशन है तो नाम दे रखा है लिनोड ओबीजे कॉन्फ़िग। बट अगर आप कहीं और से भी S3 कंपैटिबल स्टोरेज यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्सेस की, सीक्रेट की और क्लस्टर यूआरएल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लस्टर यूआरएल जो है वो अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा कि आऊँगा अपने आकामाई क्लाउड मैनेजर में और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर मैंने देखो ऑलरेडी एक बकेट बना रखी है। अब यहाँ पर क्रिएट बकेट पर क्लिक करके कोई भी एक नाम दे दे बकेट का, मान लो मैं सैम्पल बकेट लिख देता हूँ इसका नाम। रीजन में जहाँ पर भी आप चाहते हो कि आपका बकेट हो, जैसे मैं चेन्नई इंडिया में चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर चेन्नई इंडिया कर दूंगा। सैम्पल बकेट ना रखते हुए इसका नाम मैं एक काम करता हूँ, हैरी रख देता हूँ, ठीक है। मैं इसका नाम हैरी रख देता हूँ और मैं क्रिएट बकेट पर क्लिक करूँगा और ये मेरी बकेट बन जाएगी। बकेट का मतलब आप कुछ ऐसा समझ लो कि आपको स्पेस मिल गई है चेन्नई में, फिजिकल लोकेशन में आपको एक स्पेस मिल गई है चेन्नई डेटा सेंटर में, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स डालने के लिए, यानी कि फाइल एंड फोल्डर्स डालने के लिए। देखो 0 बाइट्स यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अपने अकाउंट से लिंक्ड एक एक्सेस की बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एडमिन नाम से एक एक्सेस की बना रखी है। आप यहाँ पर क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड एक्सेस हो आपकी की को, तो आप यहाँ पर अपनी की को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं ये आप रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिमिटेड एक्सेस नहीं रखूँगा, सारी की सारी एक्सेस होंगी उस एक्सेस की को, और इसका नाम मैं रख दूँगा S3 ट्यूटोरियल, ताकि मुझे याद रहे कि यार मैंने S3 ट्यूटोरियल बनाया था यूट्यूब पे, उसके लिए मैंने ये की बनाई थी। क्रिएट एक्सेस की पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि वेट करूँगा इसका, और अपनी एक्सेस की कॉपी कर लूँगा, सीक्रेट की भी कॉपी कर लूँगा। तो एक्सेस की सबसे पहले कॉपी करके मैं यहाँ डालूंगा, और इसके बाद सीक्रेट की जो है वो मैं कॉपी करके यहाँ डालूंगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक बार दिखाता है आपको एक्सेस की और सीक्रेट की, दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि एक बार आपने आई हैव सेव्ड माय सीक्रेट की पर क्लिक कर दिया तो इसके बाद ये सीक्रेट की बस एक ही बार आप लोग देख सकते हो, और आप इसको कभी भी रिवोक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक S3 ट्यूटोरियल नाम से एक सीक्रेट की बना दी है, जो कि मैं यूज़ करूँगा अपने इस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा URL है harry.in_1.linode_object_storage linode_objects.com, ये क्लस्टर URL है, तो मैं यहाँ पर क्लस्टर URL डाल दूंगा। अब क्लस्टर URL अगर आप कोई दूसरी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ और होगा, ठीक है। आइडियली क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट स्टोरेज का नाम डॉट रीजन का नाम डॉट उसके बाद जो सर्विस है आपकी उसका URL, जैसे कि linode_objects.com लिनोड के लिए है, अमेजोन के लिए आई गेस S3 स्टोरेज डॉट ऐसे कुछ होता है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 0 बाइट्स लिखा हुआ है। मैं हैरी को अगर खोलूँगा तो यहाँ पर मैं कोई भी फाइल डाल सकता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से फाइल डाली जा सकती है। मान लो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा, लेट अस से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ harry.by.txt, और इसमें लिखता हूँ हे आई एम हैरी, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा, सेव किया इसको, और मैं इस फाइल को बेसिकली अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा आप देखना ये अपलोड हो जाएगी, और ये देखो harry.by.txt यहाँ पर आ गई, ठीक है। 16 बाइट्स की फाइल है, और मैं इसको यहाँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ या इसको डिलीट कर सकता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी जो परमिशन है वो मैनेज कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है परमिशन, बट आप अगर पब्लिक रीड करोगे तो कोई भी आपकी ये फाइल रीड कर सकता है। तो मैं इसको सेव करूँगा और इसका जो URL है वो कॉपी करूँगा। अगर तो मैं अगर इनकॉग्निटो टैब भी खोलूँ ना और यहाँ पर पेस्ट करूँ तो आप देखो ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट अभी मैं इसको बंद करता हूँ और जस्ट आप लोगों को मैं पाइथन के थ्रू किस तरह से अपलोड करना ही बताऊंगा। तो पाइथन में अलग अलग चीज़ों का अलग अलग सिंटैक्स है। अब एक बार मैंने यहाँ पर क्लाइंट अपना बना लिया boto3.client करके, तो मैं client.list buckets कर सकता हूँ अपनी बकेट्स को लिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, client.list buckets करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा b = this, और इसके बाद मैं प्रिंट b करूँगा। जैसे ही मैं प्रिंट b करके इसको रन करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखना कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मुझे सारी बकेट्स मिल जाएंगी अपनी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो इनवैलिड एंड पॉइंट, आई गेस मुझे यहाँ पर HTTPS लगाना होगा, HTTPS:// लेट्स ट्राई दिस अगेन, एंड येस आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर स्टेटस कोड 200, हेडर्स ये, और यहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स मेटा डेटा तो मुझे मिल गया, मैंने यहाँ पर client.list buckets किया तो, लेकिन मेरे बकेट्स यहाँ पर कहाँ हैं, मुझे ये नहीं दिख रहा है।
तो मैं देखता हूँ मेरे बकेट्स यहाँ पर लिस्ट हुए कि नहीं हुए। मेरे बकेट्स आई गेस लिस्ट नहीं हुए हैं। तो बेसिकली अपने बकेट्स को लिस्ट करने के लिए मुझे इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे आइटरेट करना पड़ेगा बेसिकली, मैं ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता। और अभी मैं इसको चलाऊँगा तो होपफुली ये चल जाएगा। और यहाँ पर ये कह रहा है रिस्पॉन्स बकेट्स की एरर बकेट्स, ठीक है। तो देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत है। सिर्फ बकेट को प्रिंट करके देखता हूँ एक बार और देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं बकेट को प्रिंट करूँगा सिर्फ, और उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से मैं चीज़ें करूँगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट लिस्ट बकेट किया मैंने, लिस्ट बकेट्स, तो ये कह रहा है बकेट्स ही नहीं है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है ना कि आप लोगों को कुछ इस तरह से लिखना होगा, फॉर बकेट इन रिस्पॉन्स बकेट्स प्रिंट बकेट नेम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि एंड पॉइंट यूआरएल में आपको हैरी डॉट नहीं लिखना होगा, सिर्फ इन maa1.linode.objects.com लिखना होगा। यानी कि जो बकेट का नाम है वो आप यहाँ पर अटैच नहीं करेंगे। अब मैं सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स हटाऊंगा और एज एक्सपेक्टेड ये रन कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको जैसे ही रन करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पर कि हैरी नाम की जो बकेट है वो यहाँ पर आ गई है, विच मीन्स कि अब हम सारा का सारा सिंटेक्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी शुड बी गुड टू गो। तो अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं बकेट तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, एक बकेट आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बकेट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बकेट को डिलीट कर सकते हैं इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके। अगर आप चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करें एक बकेट में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है वो कोड है सारे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करने का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस कोड का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा आप देखो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट, और मैं हैरी नाम के बकेट में सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है लिस्ट करूँगा। और मैं इसको रन करूँगा जैसे ही, सबसे पहले तो मेरे सारे बकेट्स लिस्ट हो जाएंगे जो कि सिर्फ हैरी है, और यहाँ पर सारी फाइल्स जो कि सिर्फ एक है हैरीबाई.txt, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक फ़ाइल को अगर मुझे अपलोड करना है या मान लो मुझे एक फ़ोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को अपलोड करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा अपलोड अ फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपलोड अ फाइल करूँगा और मैं इसको पूरे को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा आप कमेंट्स लिख देता हूँ आपके लिए। लिस्ट ऑल दी बकेट्स फॉर द अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लाइंट डॉट लिस्ट बकेट्स है इसमें मैं लिख दूँगा, इनफैक्ट इसको मैं नीचे लेकर जाऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट अ क्लाइंट यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से कमेंट आउट कर दिया ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब अगर मैं किसी भी फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आऊँगा अपनी इस डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर जो अपलोड फाइल का कोड है इसको रन करूँगा। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा rohan.txt और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ रोहन। अब ये फ़ाइल मैं आप लोगों को बता दूँ, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती है मेरे लिनोड ऑब्जेक्ट स्टोरेज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल का पाथ दूंगा और मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा रोहन ROHAN.txt। बकेट का नाम है हैरी, तो मैं हैरी नाम के बकेट में डालना चाहूँगा। और किस नाम से डालना चाहूँगा, rohan.txt नाम से ही डालते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो rohan.txt है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, कहीं यार आपने तो पहले से रख दी थी। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं बंद करूँगा और यहाँ पर आप देखो हैरी के अंदर सिर्फ हैरी.txt नाम की एक फ़ाइल होगी, rohan.txt नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा इस कोड को रन करके, और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा आप देखो यहाँ पर जो फाइल है वो अपलोड हो गई होगी। तो मैं इसको जैसे ही रीलोड करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इसको रीलोड करूँगा इनफैक्ट, तो आप लोग देखना यहाँ पर rohan.txt नाम की फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि मैंने इसको अपलोड किया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस कोड से आप फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब क्या होता है कि अगर आपके पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर फाइल्स हैं एंड इन टर्न उसके अंदर और फाइल्स हैं, बेसिकली आपके पास नेस्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक बहुत बड़ा भंडार है, तब आप कैसे उसको चढ़ाओगे लिनोड ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। आप देखो ये आ गई rohan.txt, ठीक है। तो मैंने जो बोला आपको उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ फोल्डर 1 और इसके अंदर मान लो दो फाइल्स हैं, एक हैरीबाई.txt है, मूव करता हूँ, और एक rohan.txt है, ठीक है। और फोल्डर 1 के अंदर ही एक रोहन नाम का फोल्डर है, ठीक है, या फोल्डर 2 है, फोल्डर 2, और इसके अंदर यहाँ पर rohan.good.txt है, उसमें लिखा हुआ है रोहन इज़ गुड, ठीक है। और इस तरह के आपके पास बहुत बड़ी फाइल्स एंड फोल्डर की नेक्स्टेड डायरेक्टरी हो सकती है। मुझे फोल्डर 1 को चढ़ाना है, तो मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाना और उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ अपलोड फोल्डर, और मैं उस फोल्डर को चाहता हूँ कि वो फोल्डर करे क्या, उस फोल्डर से क्या एक्सपेक्टेशन होगी मेरी उस फंक्शन से एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो अपलोड कर दे इस पूरे फोल्डर को, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लाइंट डॉट अपलोड फाइल, मैं कहूँगा अपलोड फोल्डर, और मैं इसको दो चीज़ें दूंगा, एक तो अपना क्लाइंट दूंगा, मुझे क्लाइंट देना पड़ेगा यार,
और दूसरी चीज़ मैं इसको क्या दूंगा, फोल्डर का नाम, ठीक है। तो मैं ये दो चीज़ें इसको दूंगा और बाकी सारे ये काम ये खुद करेगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, नहीं तो ये बार बार इस फाइल को अपलोड करता रहेगा। और यहाँ पर अपलोड फोल्डर को मैं एक तो क्लाइंट दूंगा, मैं कहूँगा भाई एक तो तुम क्लाइंट ले लो, एक फोल्डर ले लो। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सारी फाइल्स को चढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे चढ़ाएगा ये सारी फाइल्स को, अब ये चैलेंज है हमारे पास। एंड दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा, और यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको अपना दिमाग। अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हो, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हो, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कहूँ import OS करूँ, एंड लेट्स नॉट कॉपी फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो, मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करूँगा या फिर रिटर्न कर दूँगा, तो रिटर्न से नीचे का कुछ चलेगा नहीं। मैं अपलोड फोल्डर, जो मेरा फोल्डर है, इसमें मैं लिखूँगा फॉर ABC in os.walk ऑफ फोल्डर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो os.walk फोल्डर है वो क्या करता है, ये जो फंक्शन है ये तीन चीज़ें देता है, एक तो डायरेक्टरी पाथ, डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम, ठीक है। तो मैं इनको ही कॉपी कर लेता हूँ और ABC ना लिखकर मैं कुछ ऐसे करता हूँ और यहाँ पर इन्हीं को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। तो अपलोड फोल्डर को मैं चलाऊँगा बस, और यहाँ पर फोल्डर की जगह मैं दे दूँगा फोल्डर 1, लेट्स रन इट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें देगा। तो इसने हमें क्या क्या दिया, एक तो इसने हमें फोल्डर का नाम दिया फोल्डर 1, ठीक है, और इसके बाद इसने मुझे दिया harryby.txt, rohan.txt। अब देखो इसको समझो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक तो ये डायरेक्टरी पाथ देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने फोल्डर 1 दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये डायरेक्टरी नेम्स देगा, डायरेक्टरी नेम्स क्या होगा, लिस्ट होगी एक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझसे कह रहा है कि भाई देखो मैं फोल्डर 1 के अंदर हूँ और यहाँ पर डायरेक्टरीज तो ये हैं और फाइल्स ये हैं, ठीक है। तो मुझे बेसिकली किस में इंटरेस्ट है, मुझे इन फाइल्स में इंटरेस्ट है। फिर इसके बाद ये कहेगा मैं फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 वाले फोल्डर में हूँ, इसके अंदर डायरेक्टरीज ये हैं, फाइल्स ये हैं। तो मुझे सारी फाइल्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अगर एक फाइल्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाऊँ, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ फाइल्स डॉट अपेंड, और क्या मैं अपेंड करूँगा, सबसे पहले तो मैं dir पाथ, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी लिखूँगा os डॉट पाथ डॉट जॉइन, और मैं कहूँगा dir पाथ जो कि मेरा ये होगा फोल्डर 1 या फोल्डर 1 स्लैश फोल्डर 2 ये होगा। और मैं क्या करूँगा कि इसमें ऐड कर दूंगा ये सारी फाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर एक और फॉर लूप चलाना पड़ेगा, और मैं लिखूँगा फाइल इन फाइल नेम्स, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स को मैं आइटरेट करूँगा और मैं एक एक करके अपेंड करूँगा अपनी इस फाइल्स में। क्या अपेंड करूँगा, ये वाली फाइल विद इट्स एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ नहीं एब्सोल्यूट पाथ, जो कि क्या होगा os.path.join dir पाथ और उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल हो जाएगा, तो फाइल्स में अपेंड हो जाएगी ये, और ये मैं सारे के सारे फोल्डर्स के लिए करूँगा और ये सब के लिए करूँगा। एंड लेट्स सी कि यार अगर मैं यहाँ पर प्रिंट फाइल्स करूँ तो ये काम करता है कि नहीं, लेट्स सी, ठीक है, वी कैन सी। और मैं इसको कमेंट आउट करूँगा यहाँ पर, लेट्स रन दिस एंड सी क्या होता है। तो यहाँ पर एक तो फोल्डर 1 स्लैश harryby.txt, फोल्डर 1 स्लैश rohan.txt सही है, फोल्डर 1 स्लैश फोल्डर 2 स्लैश rohangood.txt। अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पर नेस्टेड करना चाहूँगा इसको, फोल्डर 3 के अंदर मैं डालूँगा priya.txt, हाय आई एम प्रिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोल्डर 2 के ही अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा प्रिया फोल्डर के नाम से, जो कि खाली होगा, और इसके अंदर भी एक काम करता हूँ प्रिया फ्रॉम folder.txt, ठीक है, आई एम प्रिया फ्रॉम फोल्डर, ठीक है। अब देखते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स करने के बाद क्या सारी फाइल्स आती हैं कि नहीं आती हैं। तो देखो एक तो आ गई हमारे पास harryby.txt, ठीक है, फिर आ गए फोल्डर 1 के अंदर rohan.txt, फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 के अंदर rohangood.txt, ये भी हमें पता है थी, ठीक है। फोल्डर 2 के अंदर क्या थी, rohangood.txt, लेकिन फोल्डर 2 के अंदर एक फोल्डर 3 भी आ गया अभी और उसके अंदर priya.txt है, वेरी नाइस। फोल्डर 3 के अंदर priya.txt है, फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 है जिसमें एक प्रिया फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके अंदर क्या है, प्रिया फ्रॉम folder.txt। अब हमें क्या करना है, इन फाइल्स को एक एक करके अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग टू दिस फाइल्स, मैं यहीं पर client डॉट अपलोड फाइल फंक्शन चला सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यार फाइल नेम इज इक्वल टू क्या करो, फाइल नेम इज इक्वल टू आप कर दो, क्या होगा, फाइल नेम इज इक्वल टू os.path.join ये, ठीक है। तो मैं ये कर दूंगा फाइल नेम, तो फाइल नेम तो भाई साहब ये है, ठीक है। और बकेट इज इक्वल टू हैरी रहेगा, की क्या होगी मेरी, की यहाँ पर होगी मेरी
फाइल, ठीक है, जो कि मेरी फाइल का नाम है सिर्फ, तो की ये हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, रिटर्न भी हटाऊंगा, प्रिंट कर सकते हैं हम सारी फाइल्स को। और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग फाइल्स मैं कह सकता हूँ प्रिंट आई एम अपलोडिंग, यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग बनाऊंगा, लिखूंगा आई एम अपलोडिंग और यहाँ पर फाइल का नाम, ठीक है। और यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग बना दूंगा इसको। लेट्स रन दिस एंड सी कि ये एक एक करके सारी फाइल्स को अपलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो फोल्डर हमें यहाँ पर मिला है वही फोल्डर हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो मैं इसको रीलोड करूँगा और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एग्जैक्टली जैसे ये फोल्डर है मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने गलती कर दी आई गेस। harryby.txt एज अ फाइल अपलोड हुई, priya.txt एज अ फाइल अपलोड हुई। तो जो इसकी की थी मुझे यहाँ पर मैंने इसको अपलोड किया की यहाँ पर थी फाइल, ठीक है। और फाइल नेम यहाँ पर क्या था, os.path.join dir path और फाइल। तो मुझे यहाँ पर की में डालना चाहिए था इसको और फाइल नेम में डालना चाहिए था फाइल, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पर मैं फाइल कर दूंगा एंड नाउ लेट्स रन इट एंड चेक। यहाँ पर सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड हैरी भाई, एक मिनट। तो यार इसको ठीक करने के लिए मैं पता है क्या करूँगा, मैं os.path.join नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो dir पाथ है और जो फाइल है उनको ऐड कर दो। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स नॉट अपलोड एज ऑफ नाउ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा dir path प्लस फाइल, लेट्स सी कि क्या प्रिंट करता है। तो आई एम अपलोडिंग फोल्डर 1 स्लैश फोल्डर 2 स्लैश ये, हाँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से करना होगा, स्लैश प्लस dir path प्लस dir फाइल, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊँगा या फिर एक एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा और मैं उस एफ स्ट्रिंग के अंदर ये एग्जैक्टली डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक स्लैश भी लगाऊँगा, तो स्लैश dir path प्लस फाइल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये काम करेगा। और यहाँ पर जो बैकवर्ड स्लैश है इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करूँगा और मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं इसमें डॉट रिप्लेस फॉरवर्ड स्लैश कर दूँगा बैकवर्ड स्लैश को। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर, मैं वैसे पाथलिप का भी इस्तेमाल कर सकता था बट मैं जस्ट आप लोगों को रॉ पाइथन में बता रहा हूँ इसको करने का। तो जो बैकवर्ड स्लैश है उसको हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा किससे, फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दिया। अभी कह रहा है स्ट्रिंग नेस्टेड विद एन एफ स्ट्रिंग कैन नॉट यूज़ द सेम कोड कैरेक्टर, ओके। तो मुझे यहाँ पर सिंगल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेसिकली और मुझे इसको एस्केप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बैक स्लैश हमें करना पड़ता है अगर हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नॉट अलाउड एन एक्सप्रेशन पोर्शन ऑफ एफ स्ट्रिंग प्रायर टू पाइथन 3.12, ओके। लेट्स डू वन थिंग यार, लेट्स डू वन थिंग, हम इस फाइल नेम को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपलोड फाइल नेम इज इक्वल टू, इसको इस तरह से बना लेते हैं पहले, और एफ स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं ही लगाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर स्लैश और इसके बाद मैं इसमें प्लस करता हूँ dir path डॉट रिप्लेस कुछ इस तरह से, और इसके बाद मैं प्लस करूँगा यहाँ पर क्या, प्लस करूँगा एक और स्लैश और इसके बाद प्लस कर दूँगा फाइल। तो बेसिकली मैंने क्या किया, और इसमें भी यही करूँगा डॉट रिप्लेस, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। ये मैंने कर दिया और यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल नेम इज इक्वल टू अपलोड फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह से अपलोड फाइल नेम करूँगा। रन करता हूँ इसको, आप लोगों को पता चलेगा मैंने यहाँ पर क्या किया। ये कह रहा है कि सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड स्लैश फोल्डर 1 स्लैश harryby.txt। यहाँ पर मैंने गलती ये करी कि जो अपलोड फाइल नेम है ना, मुझे इसमें ये नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ना कि जो पाथ है इसका ये देना चाहता हूँ वो इस फोल्डर के हिसाब से होगा, लेकिन जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कहूँगा कि स्लैश प्लस अपलोड फाइल नेम, ठीक है। एंड होपफुली यार दिस शुड वर्क एंड यस दिस शुड वर्क डेफिनेटली। अब मैं देखता हूँ कि चढ़ भी गया ठीक से कि नहीं, और मैं एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी इस वीडियो की, टू बी ऑनेस्ट सब कुछ रॉ चल रहा है आप लोग के सामने ही। और यहाँ पर एक एम्प्टी फोल्डर अपलोड हुआ है विच इज़ ब्लैंक। एक्चुअली मुझे की में भी स्लैश नहीं देना है, एक्चुअली स्लैश मुझे नहीं देना है, डायरेक्टली मुझे कुछ इस फॉर्मेट में देना होगा फोल्डर का पाथ, फोल्डर 1 स्लैश harryby.txt फोल्डर 1 स्लैश। तो होपफुली दिस विल वर्क यार, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा एंड लेट मी रिफ्रेश दिस, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो ये फोल्डर 1 बन गया है, ठीक है। तो मैं यार एक काम करता हूँ, जो कुछ भी बनाया ना इस सबको मैं डिलीट मारता हूँ एंड इस सबको डिलीट मारने के बाद ये कह रहा है फोल्डर मस्ट बी एम्प्टी टू डिलीट इट।
एक्चुअली आप एक खाली फ़ोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप देखो फ़ोल्डर 1 के अंदर ये सब बन गया है। अब ये देखो फ़ोल्डर 1 के अंदर फ़ोल्डर 2 है, फिर harryby.txt रोहन है, तो एक फ़ोल्डर को बैकअप करने का फंक्शन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर सिंटेक्स के हिसाब से, जिस हिसाब से ये बोटो 3 लिखा है उसके सिंटेक्स के हिसाब से, देखो मुझे सिंटेक्स याद तो है नहीं अब, ठीक है, तो उसके सिंटेक्स के हिसाब से यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से अपना अपलोड फाइल नेम बनाना होगा, और फाइल नेम में भी वही देना होगा ताकि इसका जो रिलेटिव पाथ है वो मिल जाए फाइल का। और उसके बाद यहाँ पर की इज़ इक्वल टू ये डालना होगा, जो कि इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में आप यहाँ नीचे देखो। तो इससे एक एक करके हमारी सारी फाइल्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, एक फ़ोल्डर का नाम दे के उसको सिंक कर सकते हो। अब मैं इसी को एज अ कमांड लाइन यूटिलिटी अगर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ फोल्डर इज़ इक्वल टू इनपुट राइट द नेम ऑफ द फोल्डर यू वांट टू सिंक, ठीक है, ऑफ द फोल्डर यू वांट टू सिंक, ठीक है। और आपको यहाँ पर देना पड़ेगा फोल्डर का नाम जिसको आप सिंक करना चाहते हो, एंड जैसे आप फोल्डर का नाम दोगे वो सिंक हो जाएगा, ठीक है। लेट अस से मैं फोल्डर का नाम देता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर लेकर आता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पर वीडियोस नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और इसमें 2 फाइल्स जो है वो कॉपी कर दी हैं आप जैसे कि देख सकते हो। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, main.py को चलाऊँगा और यहाँ पर इसको बोलूँगा कि यार मैं सिंक करना चाहता हूँ वीडियोस फोल्डर को, ठीक है। तो मैं एंटर मारूंगा जैसे ही, होपफुली दिस शुड वर्क। तो देखो ये एक करके सारी फाइल को सिंक करना स्टार्ट कर देगा। मैं टास्क मैनेजर आप लोग को दिखाता हूँ, और टास्क मैनेजर में आप लोग को मेरा नेटवर्क बताएगा कि देखो ये आई एम अपलोडिंग वीडियो स्लैश ये, तो ये वाली फाइल अपलोड हो रही है। और यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो बताता है कि कितना mbps अपलोड और ये सब चल रहा है। तो देखो स्पीड, सेंड स्पीड आ रही है मेरी 35.9, 40 kbps। ओके, इसने दोनों अपलोड भी कर दिए, वाओ इट वॉज प्रीटी फास्ट यार। कितने MB की फ़ाइल थी देखता हूँ एक बार। एक्चुअली ये फ़ाइल काफ़ी बड़ी थी, एक थी 18 MB की और दूसरी थी 36 MB की। नॉट अ बिग डील एक्चुअली, बहुत ही छोटी फाइल थी। बट लेट्स सी कि ये यहाँ पर आई कि नहीं आई है, और होपफुली ये यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, एक और मैं कह सकता हूँ कैविएट, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर एक्चुअली ये प्रिया फोल्डर के नाम से क्यों आया। प्रिया फोल्डर के नाम से क्यों आया, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि मुझे बॉदर कर रहा है। प्रिया फोल्डर के नाम से ही आया, प्रिया फ्रॉम फोल्डर। एक्चुअली मैं बाहर हूँ यहाँ पर, मुझे हैरी में जाना चाहिए, मैं एक नेस्टेड फोल्डर के अंदर था, आई एम सॉरी। हाँ ये वीडियोस के नाम से आया है, विच इज़ टोटली फाइन, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जो फाइल्स हैं वो मुझे शो हो जाएंगी। तो नाइस यार, हमने एक ऐसी यूटिलिटी बना ली है लिनोड ऑब्जेक्ट स्टोरेज का इस्तेमाल करके, जिससे कि हम अपने खुद के फोल्डर्स को सिंक कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आप लोगों को दोबारा बताऊं। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग इसके थ्रू बहुत फास्ट अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप अपना पर्सनल डेटा मैनेज कर सकते हैं, एंड स्काई इज़ द लिमिट। एक फाइनल नोट जो कि मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप जब इस फाइल पे क्लिक करेंगे, इसकी जो ACL है ना, ACL आप लोगों को प्राइवेट मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पब्लिक रीड के हिसाब से अपलोड हो तो आप लोगों को इस अपलोड फंक्शन में चेंजेस करने होंगे। और इसके लिए मैं बोटो की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, और यहाँ पर साइड में आप देखो S3 एग्जाम्पल्स में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं अपलोडिंग फाइल्स में जाऊँगा, ठीक है। तो जब भी आप फाइल को अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पर ACL का ऑप्शन ज़रूर होगा। तो देखो ये देखो एक्स्ट्रा आर्क्स जो है वो है ACL पब्लिक रीड, तो मुझे ACL को पब्लिक रीड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करूँगा यहाँ पर, और जहाँ पर मैंने की इज़ इक्वल टू ये लिखा है, मैं क्या करूँगा कि जो ACL है मैं कहूँगा ACL इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं पब्लिक रीड कर दूँगा, पब्लिक डैश रीड, एंड लेट्स सी कि मैं इसको अगर अब अपलोड करता हूँ तो क्या ये पब्लिक रीड होती है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा फोल्डर 1, और ये कह रहा है अपलोड फाइल गॉट अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट ACL। ओके, तो ACL इसका आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो मुझे यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से मैं अपलोड फाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो अपलोड फाइल में मुझे इस तरह से ACL डालनी होगी, एक्स्ट्रा आर्ग्स करके, ठीक है, कॉमा लगा के, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं ACL पब्लिक रीड को ऐसे लिखूँगा। तो सारे कोड एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर अवेलेबल है, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ACL इज इक्वल टू, मैं ऐसे करूँगा इसको, एंड होपफुली दिस विल रन, होपफुली दिस विल रन, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा वीडियोस, एंटर मारूँगा, अपलोडिंग स्टार्ट हो गई बाय द वे। और मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, अपलोड से पहले मुझे बोलना चाहिए कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं बाद में बोल रहा हूँ। तो एक फाइल जब अपलोड हो जा रही है तब ये शो कर रहा है प्रॉम्प्ट, अब ये पहले शो करेगा फिर अपलोड होगी। नाउ लेट्स सी कि ये मैं एक्चुअल में एक्सेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और अपने Akamai क्लाउड मैनेजर में इसको रीलोड करूँगा, और रीलोड करने के बाद आप लोग देखना यहाँ पर कि इसकी ACL बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगी यहाँ पर,
तो देखो यहाँ पर पब्लिक रीड है। अब आप लोग अगर इसको कॉपी करें लिंक को और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें तो आप एक्चुअली में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत अच्छी स्पीड आती है, बहुत ही अच्छी स्पीड आती है और मज़ा आ जाता है यार, ठीक है। कुल मिला के अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो आप अपलोड भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, डाउनलोड भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये सोर्स कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस तरह के क्या हम प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जिसमें कि हम वन ड्राइव का क्लोन या फिर गूगल ड्राइव का क्लोन या इस तरह की सर्विसेज का क्लोन बनाएं, इसका इस्तेमाल करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे आप बताना। अपनी पर्सनल वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स बहुत आसानी से आप बना सकते हो और मज़ा आएगा आप लोगों को बनाने में। प्लस आप लोग को सस्ती पड़ेगी ऑब्जेक्ट स्टोरेज कंपेयर टू वन ड्राइव की स्टोरेज आप खरीदोगे तो। बस ये है कि कोडिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी और वो भी बहुत मिनिमल कोडिंग है। अगर आप लोग कोडिंग जानते हो तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाकर आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।